हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हम सुपरमैन की कहानी को जानेंगे कि सुपरमैन कौन था, वो कहां से आया था और उसके पास सुपर पावर्स कैसे आई। मूवी के शुरू में हम क्रिप्टॉन प्लेनेट को देखते हैं। ये प्लेनेट हमारी जमीन से काफी ज्यादा एडवांस है। वहाँ बच्चे जमीन की तरह पैदा नहीं होते बल्कि एक खास टेक्निक के थ्रू पैदा होते हैं। औरतें बच्चे पैदा नहीं करती। फिर एक कपल को हम देखते हैं जिनके घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे उसकी माँ ने जन्म दिया और ऐसा 100 साल बाद हुआ है। वो इस बच्चे का नाम कॉल एल रखते हैं। कॉल एल के फादर जिनका नाम जोरल है, वो एक साइंटिस्ट हैं और अल्लाह काम के पास जाते हैं। सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं क्योंकि क्रिप्टॉन सियारे के सेंटर में बहुत ज्यादा माइनिंग की गई जिसकी वजह से उसका बैलेंस आउट हो गया और जल्द ही ये डिस्ट्रॉय होने वाला है। यहाँ जोरल आला हुकाम से कहता है कि मुझे कोडेक्स दिया जाए ताकि मैं अपनी नस्ल को बचा सकूं। दरअसल कोडेक्स डीएनए की कॉपी होती है जिससे किसी भी दूसरे प्लेनेट पर अपनी नस्ल को बचाया जा सकता है। वो लोग उसे कोडेक्स नहीं देते। तो तभी वहाँ गैरेट जॉर्ड आ जाता है। वो गुस्सा होता है कि जल्द ही ये प्लेनेट तबाह होने वाला है और हम कुछ नहीं कर रहे। वो बारी बारी अला काम को मार देता है। जॉर्ड और जोरेल एक दूसरे के दोस्त हैं। जोरेल एक अच्छा इंसान है, वो सबको बचाना चाहता है। दूसरी तरफ जॉर्ड सिर्फ इन लोगों को बचाना चाहता है जो हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड वो लोग हैं जो नेचुरली पैदा नहीं हुए, जो लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली एक्सपेरिमेंट के जरिए यानी आर्टिफिशियली पैदा हुए हैं। जॉर्ड के लोग जोरेल को पकड़कर ले जाते हैं और उसे कैद कर देते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। फिर वो समुद्र के अंदर पानी में छलांग लगा देता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां बच्चे आर्टिफिशियली पैदा होते हैं। इन सब बच्चों का एक ही सोर्स है, कोडेक्स। तो जोरेल कोडेक्स को लेकर अपनी वाइफ और बच्चे के पास आता है। वो अपने बच्चे के जीन्स चेंज करता है और उस कोडेक्स की पावर उस बच्चे के जीन्स में ट्रांसफर कर देता है जिससे वो बच्चा पावरफुल हो जाता है। फिर वो एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बच्चे को डालकर जमीन की तरफ भेज देता है क्योंकि प्लेनेट तबाह होने वाला है। दूसरी तरफ जॉर्ड को जब इस बात की खबर होती है तो वो जोरेल के पास आता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उससे पूछता है कि तुमने क्यों कोडेक्स चुराया और फिर वो जोरेल को मार देता है। वो उसकी वाइफ से पूछता है कि बच्चे को कहाँ भेजा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। फिर वो उसे भी मार देता है। यहाँ जनरल जॉर्ड और उसके आदमियों को प्लेनेट की प्रोटेक्शन टीम पकड़ लेती है। वो उन्हें सजा के तौर पर बर्फ में फ्रीज करके 300 चक्रों के लिए स्पेस में छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्लेनेट क्रिप्टॉन तबाह हो चुका है। इस वाकया के कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कॉल एल, जिसका नाम जमीन पर क्लार्क केंट है, वो एक आम से स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहा है। उस बच्चे में बहुत ज्यादा पावर्स हैं। ये छोटी से छोटी आहट को भी सुन सकता है और आर पार की चीजों को भी देख सकता है। वो इन सब चीजों से इरिटेट हो जाता है। वो स्कूल के स्टोर रूम में खुद को बंद कर देता है। उसकी टीचर वहाँ आती है, उससे कहती है कि डोर ओपन करो, लेकिन वो नहीं करता। फिर उसकी मॉम आती है और उनके कहने पर वो डोर ओपन करता है। उसकी मॉम का नाम मॉर्ला केंट है। वो उसे घर ले आती हैं। क्लार्क के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स हैं और उसके फादर जोनाथन केंट ने उसे मना किया था कि किसी के सामने भी अपनी पावर्स को शो नहीं करना, और वो ऐसा ही करता है। एक दिन क्लार्क स्कूल बस में होता है तो तभी वहाँ एक मोटा लड़का उसे तंग करता है, लेकिन क्लार्क उसे कोई जवाब नहीं देता। सब खामोशी से सुनता है। थोड़ी देर में बस पानी में गिर जाती है और सब बच्चे डूबने लगते हैं। क्लार्क से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो सबकी हेल्प करता है, उन्हें बचाता है। आखिर पर वो उस मोटे लड़के को देखता है जो उसे तंग कर रहा था। क्लार्क उसे भी बचा लेता है। जब वो घर आता है तो उस मोटे लड़के के पेरेंट्स उसके घर आते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स हैं, आपको ये सब छुपाना नहीं चाहिए। क्लार्क के फादर उन्हें तो कोई जवाब नहीं देते, लेकिन क्लार्क को कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपनी पावर्स किसी को ना दिखाना। वो उनसे कहता है कि आप मुझे ऐसा करने से क्यों मना करते हैं। वो उसे कहते हैं कि दुनिया तुम्हारी पावर्स को एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं है। वो उदास होता है और उनसे पूछता है कि मैं नॉर्मल बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ। अगर मैं इन बच्चों की हेल्प नहीं करता तो क्या उन्हें मरने के लिए छोड़ देता। क्लार्क उदास होता है। उसकी उदासी देखकर उसके फादर उसे एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ एक स्पेसशिप है। वो उसे एस शक्ल के साइन की एक की देते हैं और कहते हैं कि ये भी स्पेसशिप के साथ आई थी। वो कहते हैं कि मैं धातु के साइंटिस्ट के पास ये की लेकर गया, लेकिन उसने कहा कि ये मेटल हमारे प्लेनेट की नहीं है, किसी और प्लेनेट की है। यानी कि तुम किसी दूसरे प्लेनेट से इस स्पेसशिप में यहाँ आए हो, वहाँ तुम्हारे पेरेंट्स होंगे और उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा। शायद इस सब के पीछे उनका कोई मकसद हो और तुम उस मकसद को ढूंढ कर पूरा करो। अब हम देखते हैं कि क्लार्क बड़ा हो चुका है और वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा है। रास्ते में टोर्नेडो आ जाता है और सब लोग भागकर पुल के नीचे छुपना शुरू कर देते हैं। क्लार्क की फैमिली भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। तभी उसके फादर को याद आता है कि डॉग गाड़ी के अंदर ही रह गया है। वो उसे लेने जाते हैं। इसी दौरान उनका पाँव फंस जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है। क्लार्क अपने फादर की हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसके फादर उसे इशारे से मना कर देते हैं। वो नहीं चाहते कि इस टाइम दुनिया को उसकी पावर्स का पता चले। क्लार्क के फादर की डेथ हो जाती है और इस इंसिडेंट से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद वो अपनी पहचान बदलकर मुख्तलिफ जगहों पर काम करना शुरू कर देता है। कभी रेस्टोरेंट में और कभी शिप में। वो मुख्तलिफ जगहों पर काम करता है ताकि अपने आप को पहचान सके कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसे यहाँ क्यों भेजा गया।
दुनिया में घूमते घूमते वो कैनेडियन आर्कटिक पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सर्दी है। वहाँ लुइस नाम की एक रिपोर्टर भी आती है। दरअसल उन्हें खबर मिली होती है कि बर्फ के नीचे एक स्पेसशिप देखा गया है और इस स्पेसशिप के इर्द गिर्द जो बर्फ है वो 3000 साल पुरानी है। रात को वो देखती है कि माइनस टेम्परेचर में वहाँ पर काम करने वाला आदमी कहीं जा रहा है और ये क्लार्क है। वो आंखों की लेजर से बर्फ को मेल्ट करके स्पेसशिप में चला जाता है। क्लार्क को स्पेसशिप में एक होल नजर आता है। उसकी शक्ल उस लाकड़ की तरह है जो उसके गले में है। ये लाकड़ बचपन में उसके फादर ने उसे दिया था। होल में लाकड़ को डालने से स्पेसशिप एक्टिव हो जाती है। लुइस उसके पीछे आती है लेकिन रोबोट उसे मारकर जख्मी कर देता है। क्लार्क उसकी हेल्प करता है और अपनी आंखों की लेजर लाइट से उसके जख्म को ठीक कर देता है। फिर वो उस शिप से निकलकर वापस चला जाता है और लुइस को भी घर छोड़ देता है। लुइस इस न्यूज को अखबार में छापना चाहती है लेकिन उसका एडिटर ऐसा नहीं करता। क्लार्क के सामने उसके फादर की इमेज आती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, हम क्रिप्टॉन प्लैनेट से हैं, तुम्हारा नाम कॉल-एल है। काफी साल पहले हमने काफी ज्यादा शिप्स को नए प्लैनेट्स की खोज में भेजा था, ये भी उनमें से एक है। हमारी सिविलाइजेशन एडवांस थी, हमने अपने प्लेनेट के रिसोर्सेज को यूज कर लिया था, वो तबाह होने वाला था। वो उसे वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ बच्चे बनाए जाते हैं। वो इन बच्चों का फ्यूचर खुद से डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, लीडर या वॉरियर। वो कहते हैं कि मैंने और तुम्हारी मॉम ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम तुम्हें कुदरती तरीके से पैदा करेंगे और तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करोगे कि बड़े होकर तुम्हें क्या बनना है। हमें पता था कि अब क्रिप्टॉन तबाह होने वाला है। वहाँ कर्नल जोड भी थे, उन्होंने बगावत भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हजारों जानों का नुकसान हुआ और प्लेनेट तबाह हो गया। वो उनसे पूछता है कि क्या मैं जमीन पर अपनी नस्ल का अकेला आदमी हूँ। वो कहते हैं कि तुम दोनों प्लैनेट्स के हो, जमीन के भी और क्रिप्टॉन के भी। मैं नहीं चाहता कि जो गलती हमने की ये लोग भी करें। तुम उनके दिलों में उम्मीद जगाओ। वो उसे अपनी चेस्ट पर एस शेप दिखाते हैं जिसका मतलब है होप, उम्मीद। उसके साथ वो उसे सुपरमैन का सूट भी दिखाते हैं। वो उसे पूछता है कि मैं बाकी लोगों से क्यों मुख्तलिफ हूँ। वो उसे कहते हैं कि जमीन का सूरज हमारे सूरज से नया है, तुम्हारी बॉडी ने रेडिएशंस अब्सॉर्ब की जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर ये पावर्स हैं। क्रिप्टॉन की ग्रेविटी यहाँ से ज्यादा थी। वो उसे कहते हैं कि तुम अपनी पावर्स को यूज करो और वो ऐसा करता है। वो कई बार उड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन गिर जाता है। फाइनली एक दिन वो उड़ना शुरू कर देता है और अब क्लार्क सुपरमैन है। क्लार्क अब अपने घर है और उसकी मॉम उसे देखकर खुश हो जाती है। वो उन्हें कहता है कि मुझे अपनी रियलिटी पता चल गई है और मैं खुश हूँ। उसकी माँ दुखी हो जाती है कि क्लार्क उन्हें अब छोड़कर चला जाएगा लेकिन वो वादा करता है कि मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ जनरल जॉर्ड अब आजाद हो जाता है। वो जमीन के मदार में दाखिल हो चुका है। वो दुनिया के सभी टीवी चैनल्स और मोबाइल पर मैसेज भेजता है कि हमारा एक आदमी आपकी दुनिया में है जिसका नाम कॉल-एल है और मुझे वो चाहिए। अगर मुझे वो ना मिला तो मैं सारा जमीन को तबाह कर दूंगा। ये बात जब क्लार्क को पता चलती है तो वो दुनिया को बचाने के लिए एज ए सुपरमैन आर्मी के सामने सरेंडर हो जाता है। जनरल जॉर्ड के दो सिपाही लुइस लेन और क्लार्क को अपने साथ ले जाते हैं। वो लुइस को एक एडवांस हेलमेट पहना देते हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट में सिर्फ क्रिप्टॉन प्लैनेट के लोग ही सांस ले सकते हैं। क्लार्क लुइस को की देता है जिससे किसी भी शिप को स्टार्ट किया जा सकता है। अब वो इन लोगों को मदरशिप में ले जाते हैं। क्लार्क वहाँ काफी कमजोर फील करता है क्योंकि वो कभी इस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं रहा। वो क्लार्क का ब्लड सैंपल भी लेते हैं। जनरल जॉर्ड उसे कहता है कि मैं जमीन को तबाह करूंगा और वहाँ क्रिप्टॉन प्लैनेट बसाऊंगा जिसके लिए मुझे कोडेक्स की जरूरत है, तुम मुझे वो दो। क्लार्क कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा भी वही हशर करूंगा जो तुम्हारे डैड का किया था। क्लार्क को अब पता चल जाता है कि उसके फादर को जॉर्ड नहीं मारा था। वो क्लार्क को बताता है कि जब हमारा प्लेनेट तबाह हुआ तो हम भी आजाद हो गए। हम भूखे प्यासे के प्लेनेट्स पर जिंदगी की तलाश में फिरते रहे लेकिन जिंदगी नहीं मिली। 33 साल बाद जब तुमने स्पेसशिप को एक्टिव किया तो हमें तुम्हारी लोकेशन मिली। दूसरी तरफ लुइस को इन लोगों ने कैद किया है। उसे वही होल नजर आता है जिस तरह की उसके पास की है जो सुपरमैन ने दी। वो की इस होल के अंदर डाल देती है। तभी जॉल-एल की इमेज आती है। वो उसकी हेल्प करते हैं और एक छोटे शिप से लुइस को जमीन की तरफ भेज देते हैं। क्लार्क को उसके फादर कहते हैं कि शिप का दरवाजा तोड़ दो। वो ऐसा ही करता है तो सामने सूरज होता है। अब वो उसकी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है और फिर से पावरफुल हो जाता है। क्लार्क को पता चलता है कि लुइस का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तबाह होने वाला है। वो उसकी हेल्प करता है और उसे बचा लेता है। जनरल जॉर्ड सुपरमैन के घर आ जाता है। वो उस स्पेसशिप को भी देखता है जिसमें सुपरमैन बचपन में प्लेनेट अर्थ पर आया था लेकिन उसे कोडेक्स नहीं मिलता। वो वहाँ सुपरमैन की मॉम को भी टार्चर करता है। वो उन्हें मारने वाला था कि सुपरमैन वहाँ आ जाता है और जोर से फाइट शुरू कर देता है। इस दौरान जॉर्ड का हेलमेट टूट जाता है और उसे सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, इसलिए उसकी आर्मी उसे वापस ले जाती है। अब जॉर्ड का साइंटिस्ट उसे बताता है कि असल में कोडेक्स सुपरमैन के ब्लड में है, इसलिए हमें वो जिंदा चाहिए या मुर्दा। जॉर्ड जमीन पर 2 टावर्स लगा देता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जमीन का एटमॉस्फेयर क्रिप्टॉन की तरह कर रहे हैं। अगर मुकम्मल तौर पर ऐसा हो गया तो जमीन के लोग मारे जाएंगे। सुपरमैन को जब ये पता चलता है तो वो एक प्लान बनाता है। जिस स्पेसशिप में वो बचपन में आया था
उसे आर्मी को देता है और कहता है कि इसे एक टावर से टकरा कर उसे तबाह करना और दूसरा टावर इंडियन ओशन में है उसे मैं तबाह करूंगा। और वो ऐसा ही करता है। जॉर्ड के दोनों टावर्स तबाह हो जाते हैं और वो गुस्से में आ जाता है। अब वो सुपरमैन का मुकाबला करने खुद आता है। वो सुपरमैन को कहता है कि मैं क्रिप्टॉन के लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करने दिया। अब इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। इससे पहले कि जॉर्ड जमीन के कुछ लोगों को मारता, सुपरमैन जॉर्ड की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। वो उनके एक सैटेलाइट को तबाह कर देते हैं और मिलिट्री अब भी सुपरमैन पर नजर रखे हुए थी। वो जनरल को बताता है कि जितना ये मुल्क तुम्हारा है उतना मेरा भी है, मैं यहीं पला बड़ा, इसलिए सरकार को ये बात समझा दो। आखिर में दिखाया जाता है कि सुपरमैन क्लार्क के नाम से लुइस के न्यूज़पेपर में उसके साथ काम करता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।